बिलेबतोरु क्रम विक्रमान जे न शृण्वतः कर्णपुटे नरस्य जिह्वा सतिदार दुर्गेव सूत न चोपगायत्युरुगाय गाथा। हरि कथा श्रवण करने के बाद भी जिनके मन में कृष्ण प्रीत नहीं उमड़ती, उनके कान तो सर्प के बिल के समान हैं। बिलेबतोरु क्रम विक्रमान जे न शृण्वतः हरि कथा कर्णपुटे नरस्य। कानों से जो कथा नहीं सुनते, भगवत कथा में जिनका मन नहीं लगता, उनके पास कान थोड़ी सर्प के बिल के समान खाली खोडर है। और उनकी जिब्या, जिनकी जिब्या भगवान के यश गान को सुनकर के उनका गुणगान करने के लिए ललायित नहीं होती, जिह्वा सती दार दुर्गेव सूता। उनकी जिब्या तो मात्र मेढक के समान टरटर करने वाली है, जो बिना ही प्रयोजन फड़कती रहती है। भगवत भजन तो उस जिब्या से कभी होता नहीं, इसलिए कहने लगे कि वो जिब्या व्यर्थ है। भारः परम पट्ट किरीट जुष्ट मप्युत्तमांगम ननमे मुकुंदम सावौ करौ नो कुरुतः सपर्या हरे लसत कांचन कंकड़ौआ। जो सिर भगवान के चरणों में झुक नहीं जाता, भगवान भागवत जी को अपने सन्मुख देख करके नतमस्तक नहीं हो जाता, वो सिर तो केवल रेशमी वस्त्र से सजाया हुए मुकुट के समान है। उस सिर के अंदर न जाने बुद्धि है या नहीं है, तो वो भार शरीर पर भार मात्र है, जो सिर भगवान के चरणों में झुक नहीं जाता। भारम परम पट्ट किरीट जुष्ट, चाहे वो जैसी मर्जी सुशोभित पगड़ी सिर पर धारण करे रहे, लेकिन जो भगवान के चरणों पर नहीं झुकता, वह भार मात्र है शरीर के लिए। सावौ करौ नो कुरुतः सपर्या हरे लसत कांचन कंकड़ौआ। और जो भगवान की सेवा के लिए हाथ आगे नहीं बढ़ते, वो तो मृतक के समान हैं। किसी मृतक के हाथों में सोने के कंगन पहना दो तो उनकी क्या शोभा होगी? कुछ भी नहीं। इसी प्रकार मृतक के समान मृतक व्यक्ति के हाथों में जैसे स्वर्ण के कंगन पहरा दिए जाएं, तो उसके हाथों की क्या शोभा होगी? जीवित व्यक्ति के हाथ में कंगन होंगे तो शोभा देगा। तो भक्तिहीन पुरुष ऐसे ही है, कृष्ण भक्ति के बिना वो ऐसे ही है, उसके हाथ ऐसे ही शोभा दे रहे हैं जैसे मृतक के हाथों में सोने के कंगन। उसका जीवन व्यर्थ है। संतों की सभा में ये चर्चा चल रही है। जब सुना परीक्षित जी महाराज ने, तो उनके हृदय के प्रत्येक पार्ट खुल गए, रोम रोम पुलकित हो गए कि साक्षात भगवान श्री कृष्ण ज्ञानोपदेश देने के लिए आ गए। हे गुरु महाराज, आप परम दयालु हैं, परम कृपालु हैं। आपने मुझे अपनी दया का पात्र समझ करके कृतार्थ कर दिया है।